चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डेटाबेस में वो जो रजिस्टर एपीआई उससे एंट्री कैसे पड़ती है। तो आगे हम बढ़ेंगे लॉगिन एपीआई बनाने की तरफ। तो लॉगिन एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये इरेज कर देता हूँ और मुझे सबसे पहले लगाने होंगे वैलिडेशंस। तो जैसे हमने रजिस्टर को वैलिडेशंस लगाए थे वैसे इसको लगाएंगे। तो ये जो फाइल है हम इसको सेव एज करते हैं और थोड़ा नाम चेंज कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कोड वही रहने वाला है, इसलिए सिर्फ नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा वैलिडेट लॉग इन इनपुट। तो देखिए आप यहाँ पे कॉपी बन गया। फिर हमें जो अननेसेसरी चीज़ें वो हटा देते हैं, जैसे कि यूज़र नेम हो गया जो लॉगिन में नहीं चाहिए हमें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड हो गया, वो भी हमें लॉगिन में नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ें निकल गई। उसके बाद हम यहाँ से ये जो डिस्ट्रक्चर करा है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा नहीं लॉगिन के टाइम पे। और फिर यहाँ पे हम फंक्शन का नाम और पहले तो ये वैलिडेटर इज लेंथ ये रहने देते हैं, उसको कोई दिक्कत है नहीं। तो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम चेंज करेंगे। वो तो चाहिए होगा पासवर्ड वैलिडेशन, तो उसे छोड़ देते हैं। फिर वैलिडेट रजिस्टर इनपुट है उसको चेंज करवा लेते हैं हम। वो हो जाएगा वैलिडेट लॉगिन इनपुट दोनों जगह पे। तो मैंने कंट्रोल डी कर लिया। तो ये हो गया लॉगिन वैलिडेशन, तो उसको सेव कर दिया। फिर हम यहाँ पे उसको कॉल कराते हैं, तो उसमें से हम वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है तो डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करेंगे फिर से। तो यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट करली ब्रैकेट इक्वल टू वैलिडेट लॉगिन इनपुट। फिर यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा, ये आप देख लेना ऊपर। तो अगर आपके केस में नहीं हुआ तो आप मैन्युअली कर लेना इंपोर्ट। तो जैसे वैलिडेशन रजिस्टर इनपुट हो गया था वैसे ही लॉगिन इनपुट भी हो गया। फिर इसको मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पास करूँगा, जो भी यूज़र पोस्टमैन से डेटा भेजेगा तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को ईमेल। सॉरी, ये इसमें से मेरे को मिलेगा इजी इनवैलिड और एरर्स, दो प्रॉपर्टीज़ में डिस्ट्रक्चर कराऊंगा इससे। फिर नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा जिसके अंदर इज़ इनवैलिड अगर ट्रू है तो मैं यहाँ से एरर्स को सब रिटर्न करूँगा। तो मैं लिखूँगा रिटर्न रेज डॉट, फिर आएगा स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, तो 400 आएगा स्टेटस। फिर यहाँ पे मैं करूँगा सेंड, और सेंड में मैं सब एरर्स को सेंड कर दूँगा। तो ये हो गया वैलिडेशन। तो लॉगिन के वैलिडेशन लग गए। फिर हम नीचे जाते हैं और फिर हमें लॉगिन में सबसे पहले चेक करना होता है कि ईमेल चेक करना होता है कि उस ईमेल की यूज़र आईडी ऑलरेडी है या नहीं है। तो मैं लिखूँगा यूज़र डॉट फाइंड वन। तो फाइंड वन में मैं पास करूँगा ईमेल। उससे पहले मेरे को डिस्ट्रक्चर कराना होगा डेटा, तो मैं डिस्ट्रक्चर करा लेता हूँ। कॉन्स्ट करली ब्रैकेट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो फिर इसके अंदर आएगा ईमेल कॉमा पासवर्ड। तो ईमेल का पासवर्ड मैंने ले लिया। तो यहाँ पे फिर से वही ES6 का फीचर, अगर की वैल्यू सेम है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। फाइंड वन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देन, फिर मेरे को मिलेगा यूज़र और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अगर यूज़र नहीं मिल रहा है तो मैं लिखूँगा इफ़ नॉट यूज़र। तो मैं एरर सेट करूँगा कि यूज़र मीन्स ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ईमेल इज़ नॉट रजिस्टर्ड। या फिर हम इसको थोड़ा अलग लिख सकते हैं, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट लिख देते हैं हम इसको। ये इरेज कर देता हूँ मैं, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट लाइन पे एग्जिट्स नहीं एग्जिस्ट, यस बाकी यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन पे मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करूँगा वापस। तो लिखूँगा रिटर्न रेस डॉट स्टेटस। तो यहाँ पे यूज़र नहीं मिला मतलब 404 स्टेटस कोड आएगा। फिर आएगा डॉट सेंड, तो वो जो एरर्स है वो एरर्स को मैं सेंड कर दूँगा। तो वंस अगेन सेंड एरर्स। तो ये हो गया, ईमेल चेक किया हमने यहाँ पे। अगर यूज़र नहीं मिलता है, अगर यूज़र मिल रहा है तो हमें यहाँ पे चेक करना है पासवर्ड। तो पासवर्ड हमने हैश करके रखा है bcrypt जैसे। तो उसे हमें चेक करने के लिए bcrypt का एक फंक्शन होता है जो होता है कंपेयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे bcrypt js, सॉरी bcrypt js, सॉरी bcrypt डॉट कंपेयर। फिर उसके अंदर लिखूँगा मैं, पहले तो फर्स्ट स्ट्रिंग होता है जो यूज़र के साइड से आ रहा है और सेकंड होता है हैश। तो आप यहाँ पे सजेशन में देख सकते हो, पहला होता है नॉर्मल स्ट्रिंग और सेकंड होता है हैश स्ट्रिंग। तो हैश जैसे कि आपको पता है हमें ऊपर यूज़र मिल चुका है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डॉट पासवर्ड। तो
यहाँ पे यूज़र मिल गया हमें, तो यूज़र डॉट पासवर्ड से वो एक्सेस हो जाएगा हैश, और फिर ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट देन, इसके अंदर हमें मिलेगा इज़ मैच। तो इज़ मैच, फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे इज़ मैच अगर ट्रू है तो हम वो पासवर्ड जो भी यूज़र है उसको लॉगिन करने के लिए हमें उसका ऑथेंटिकेशन टोकन बनाना होगा। तो चलिए आइए मैं पहले इफ़ कंडीशन लिख देता हूँ इज़ मैच। तो अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे हम उसका टोकन जनरेट करवाएंगे, और एल्स में लिखेंगे एरर। तो पहले एल्स वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो अगर इज़ मैच नहीं हुआ तो एरर्स डॉट पासवर्ड, और फिर इसका एरर मैसेज सेट होगा पासवर्ड डज नॉट मैच, और फिर इस एरर को हम रिटर्न सेंड करेंगे। तो चलिए आगे लिखते हैं रिटर्न रेस डॉट स्टेटस। तो ये भी बैड रिक्वेस्ट हो जाएगा, तो 400 डॉट सेंड एरर्स। तो जो भी एरर्स है हमें ये सेंड करने हैं यहाँ से। तो ये हो गया एल्स वाला पार्ट। तो अब हमें जो यूज़र अगर मैच होता है पासवर्ड, तो हमें यहाँ पे उसका पेलोड बनाना होता है, और दूसरा होता है उसका सीक्रेट की। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है। तो उसके लिए टोकन जनरेट करवाने के लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करवाना पड़ता है जिसका नाम होता है जेसन वेब टोकन। तो मैं इसको इंस्टॉल करवा लेता हूँ npmi जेसन वेब टोकन। ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ। या फिर चलो हम डायरेक्टली स्टार्ट ही कर लेते हैं, बहुत से आसान सा कोड है इसका। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक पेलोड। तो पेलोड के अंदर यूज़र का पूरा इन्फो आएगा। ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट पेलोड। पेलोड इक्वल टू वो यूज़र की जो भी इन्फो आपको टोकन के अंदर भेजनी वो पेलोड के अंदर जाता है। तो सबसे पहले हम भेजेंगे आईडी, फिर यूज़र हमें मिला है तो यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी है उसका। तो सेकेंड पैरामीटर भेजेंगे हम ईमेल, फिर ईमेल भी सेम वे में जाएगा यूज़र डॉट ईमेल। थर्ड पैरामीटर हम भेजेंगे यूज़र नेम, तो यूज़र नेम कोलन यूज़र डॉट यूज़र नेम। सेम वे में फिर हम यहाँ पे भेजेंगे रोल, क्योंकि रोल भी चाहिए होगा यूज़र का। तो रोल इक्वल टू यूज़र डॉट रोल, और फिर लास्ट पैरामीटर हम भेजेंगे टाइम, जिस टाइम पे यूज़र क्रिएट हुआ है। तो क्रिएटेड एट कोलन यूज़र डॉट क्रिएटेड एट। तो ये बन गया हमारा पेलोड। उसके बाद हमें बनाना है एक सीक्रेट की। तो ये सीक्रेट की एक्चुअली टोकन जनरेट करवाने के लिए काम आता है। मेक श्योर कि ये आपको प्राइवेट में रखना है, जैसे .env फाइल्स वगैरह, जो कि मैं इस वीडियो के बाद में बनाऊंगा उसकी अलग से फाइल। तो ये सीक्रेट हो गया, अभी के लिए मैं नॉर्मली लिख लेता हूँ। और तो इसलिए इसको env फाइल में इसलिए रखना है कि ये अगर आप किसी को मिल गया तो आपके टोकन के साथ कोई भी छेड़खानी कर सकता है। तो चलिए सीक्रेट के बाद हम लिखते हैं JWT। सिंपल वे में उसका फंक्शन होता है, तो पहले उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। कॉन्स्ट JWT इक्वल टू रिक्वायर, ब्रैकेट में आएगा जेसन वेब टोकन। तो ये इंपोर्ट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपली JWT डॉट, पहले कमेंट लिख लेते हैं क्रिएट JWT टोकन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि JWT डॉट साइन, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट पैरामीटर आएगा पेलोड, फिर ये पेलोड आपको टोकन के अंदर से मिल जाएगा डिकोड होने पे। सेकंड पैरामीटर आएगा सीक्रेट, और थर्ड पैरामीटर होता है इसका कॉलबैक फंक्शन। उससे पहले हम यहाँ पे भेजेंगे ऑप्शंस, जिसमें आएगा एक्सपायर्स। तो अब लिखना स्टार्ट करो, सजेशन आ जाएगा। और एक्सपायर सीन मतलब ये टाइम होता है टोकन एक्सपायरी का। तो यहाँ पे मैं 1 आवर लिखता हूँ सेकेंड्स में 3600, फिर कॉमा, यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन आएगा जिसमें फर्स्ट मिलेगा एरर, सेकंड मिलेगा टोकन। तो ये टोकन हमें अगर एरर आती है तो हम पहले उसे चेक करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ के अंदर आएगा एरर। अगर एरर आती है तो मैं इसको इफ़ लगा के पहले चेक कर लेता हूँ। एरर अगर आ रही है तो मैं यहाँ से उसको रिटर्न करूँगा। तो रिटर्न रेज डॉट स्टेटस, तो यहाँ पे 500 आएगा फिर से। तो फिर से मैं सेंड लिखूँगा, सेंड, फिर ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में एरर नाम की यूज़ करूँगा, और फिर उसको मैसेज सेट करूँगा कुछ, और ये गलत हो गया। तो एरर कोलन, फिर मैसेज आएगा यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग,
तो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन, ऐसा मैसेज लिखते हैं हम। तो समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन, तो ये हो गया। तो ये हो गया। अगर एरर आता है तो, अगर एरर नहीं आती है तो हम डायरेक्टली टोकन को भेज देंगे। तो टोकन भेजने के लिए हमें लिखना है रेज डॉट सेंड, फिर ब्रैकेट में आएगा करली ब्रैकेट, क्योंकि टोकन डायरेक्टली भेजने से अच्छा उसको की वैल्यू पेयर में भेजे। तो टोकन कोलन टोकन, जैसे कि ES6 आपको पता है तो मैं 1 टाइम लिख लेता हूँ इसको। तो ये हो गया सेंड। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर लॉगिन API। तो चलिए हम पोस्टमैन से इसको ट्राई करते हैं। तो मैं अभी पोस्टमैन ओपन करता हूँ, फिर लॉगिन API चूज़ करता हूँ। यहाँ पे कुछ ग्लिच हो गया है शायद से, स्विच करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अभी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मैं बॉडी पे क्लिक करूँगा, फिर XWW फॉर्म URL एनकोडर सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल फर्स्ट की, फिर सेकंड की में आएगा मेरा पासवर्ड, और ईमेल की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, मुझे जो लिखा था यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा ईमेल। फिर मैं ईमेल यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड। तो ASD, लेकिन मैं थोड़ा गलत डाल के देखता हूँ बाकी वैलिडेशन सही वर्क कर रही है या नहीं। तो देख सकते हो आप यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट एरर आ गई, क्योंकि वो उस ना ईमेल एड्रेस से कोई यूज़र है नहीं। तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ ईमेल, पासवर्ड को एक्सटेंड करता हूँ A से। तो देखिए पासवर्ड डज नॉट मैच आ गया। अब मैं इसको A हटा देता हूँ, प्रॉपर ईमेल और पासवर्ड डालता हूँ। जैसे मैं सेंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को टोकन मिल गया। तो ये टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको वो बताता हूँ कि वो जो मैंने पेलोड भेजा था तो वो आप डिकोड करके कैसे मिलेगा। तो एक्चुअली फ्रंट एंड में उसके लिए JWT डिकोड पैकेज होता है, तो फ्रंट एंड डेवलपर्स उसको यूज़ करते हैं। मैं आपको इसको jwt.io पे डिकोड करवा के बता देता हूँ। तो जैसे ये वेबसाइट ओपन होता है, यहाँ पे मैं वो टोकन पेस्ट करूँगा। तो टोकन पेस्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेलोड में डेटा, सब डेटा जो भी हमने भेजा था वही डेटा यहाँ पे आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हो ID, ईमेल, यूज़र नेम, रोल, क्रिएटेड एट, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आ गई और वो एक्सपायरी टाइम आ गया है उसका। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी टीचिंग अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको आगे वाली आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, लाइक यूज़र एडिट अपडेट डिलीट का कोड भी मैं आपको समझाऊँ, उसकी APIs कैसे बनती है वो भी बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ आपका सपोर्ट दिखाना, तो मैं आगे की सीरीज़ कंप्लीट करूँगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।